हेलो, मैं ललित शर्मा एजुकेशन एकेडमी ऑयल के शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं और पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि जो भारत के साथ विभिन्न देशों की जो सीमाएं लगती हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि हमने उसके बारे में एक ट्रिक बताई थी कि बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, मतलब बी से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान, तो इस सीरीज वाइज है। सबसे अधिक जो सीमा लगती हैं भारत के साथ वो बांग्लादेश की लगती है, उसके बाद चीन की सीमा लगती है, उसके बाद पाकिस्तान की, नेपाल की, म्यांमार की, भूटान की और अफ़गानिस्तान की। अब हम बात करेंगे आखिरकार बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है। तो बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा लगती है वो है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और चीन की जो सीमा लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो है 3223 किलोमीटर, 3223 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा सॉरी 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ है 1751, नेपाल के साथ है 1751, म्यांमार के साथ है 1643, भूटान के साथ है 699 और 106 किलोमीटर है अफ़गानिस्तान के साथ। अब सवाल ये है कि हम इसको याद कैसे रखें कि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा लगती हैं, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफ़गानिस्तान के साथ 106। ये बात तो आपको पता लगी कि बचपन में MBA किया कि सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश की, फिर चीन की, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब देखो, मैं इसको आपको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। आप साथ के साथ में नोट करते रहें। देखो, जो हमने अभी आपको बताया कि भारत के साथ किन किन देशों की सीमा लगती हैं और कितना किलोमीटर डिस्टेंस में वो लगती हैं, उसकी ट्रिक हमने बताई है बचपन में MBA किया। अब अगर हम बात करें कि जो बांग्लादेश के साथ है, जो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा लगती हैं, 4096 किलोमीटर सीमा लगती हैं। तो देखो, आपको कैसे याद कैसे रखना है। देखो, जो बांग्लादेश है इसमें क्या वर्ड है, बंगला वर्ड है। क्या वर्ड है, बंगला। आपको ये बंगला जो है इसको आपको पकड़ना है। और कितने बंगले हैं आपके पास, 4 बंगले हैं, मतलब कि 4000 की रेंज है। आपको रेंज याद रखनी है। कितने बंगले हैं आपके पास, 4000 किलोमीटर। बंगले कितने आपके पास, 4 बंगले हैं, मतलब कि 4000 की रेंज होगी। इसी प्रकार अगर हम चीन की बात करें, चीन की जो किलोमीटर में जो सीमा लगती है वो है 3488। तो देखो, 3 का मतलब अगर हम कोड में इसको देखें तो C होता है और 4 का मतलब D होता है। अगर अल्फ़ाबेट में इसको हम बदले, 3 का मतलब C होता है और 4 का मतलब D होता है। अब आपको चीन की एक फेमस दीवार याद होगी ना, कि चीन में एक फेमस दीवार है, चीन की दीवार। अगर आप उसके ऊपर चढ़ोगे, चीन की दीवार पर आप अगर उसके ऊपर चढ़ोगे तो आपको सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सीढ़ी की। अब चीन की दीवार पर कैसे चढ़ोगे, सीढ़ी लगाकर। चीन की दीवार पर कैसे चढ़ोगे, सीढ़ी लगाकर। अब C का मतलब 3 और D का मतलब 4, तो आपकी 3400 की रेंज आ गई। 3400 की रेंज आ गई कि 3400 की रेंज में चीन की सीमा भारत के साथ लगती है 3488। अब 2-3 बार इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो बंगले कितने हैं आपके पास, 4 बंगले हैं, मतलब कि 4000 की रेंज होगी। चीन की दीवार पर कैसे चढ़ोगे, सीढ़ी लगाकर, मतलब कि 3 4 8 8, C का मतलब 3, D का मतलब 4। अगर हम बात करें अब पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती हैं, तो पाकिस्तान के साथ लगती हैं
तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो है 3323 किलोमीटर। अब इसको कैसे याद रखें कि पाकिस्तान के साथ 3323 लगती हैं। तो देखो, अगर मैं 3323 को ऐसे लिख दूँ 3333, यानी कि 2 को हमने 3 बना दिया। हम रेंज याद करेंगे, पहले हमारे दिमाग में रेंज सेट होगी, और रेंज सेट होने के बाद हमारे माइंड में एक्यूरेट डाटा सेट होता है ना। बिल्कुल डायरेक्ट एक्यूरेट डाटा याद करोगे तो कन्फ्यूजन रहेगा, लेट याद होगा, लेकिन एक बार रेंज होने के बाद आप उसको जैसे जैसे देखोगे वो आपको याद होता चला जाएगा। तो देखो, पाकिस्तान में चारों अक्षर सेम है, मतलब 3333, पाकिस्तान 333। तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान है कि उसमें सेम है, सेम मतलब 3333 है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो 3333 यानी कि 3333 किलोमीटर सीमा लगती है। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें नेपाल की, कि नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है ना, कि भारत के साथ नेपाल की कितनी सीमा लगती हैं, तो नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ जो लगती है वो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, जब आप नेपाल घूमने जाओगे ना तो वहाँ पर आप देखोगे बड़े बड़े पर्वत, ना बेहतरीन वादियाँ, बर्फीले पहाड़, तो उसको हम एक हरियाणवी वर्ड में बोलते हैं सुतरा, कि नेपाल का जो वातावरण है, जो भौगोलिक दृश्य है वो सुतरा है। जब आप इसको देखें कि नेपाल सुतरा है, तो जो 1751 में जो 17 वर्ड है, तो इसको हम ये 17 बोलते, इसको 17 है, तो इसको हमने सूत्रा बना दिया कि नेपाल सूत्रा है। तो 17 मतलब सूत्रा, 17 मतलब 1751, तो हमने 17 से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं कि नेपाल सूत्रा है, यानी कि 1751 किलोमीटर, 1700 की रेंज है, 1700 की रेंज है। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं कि म्यांमार के साथ कितने, जो भारत की सीमा है वो कितने किलोमीटर टच होती हैं, तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार के साथ जो सीमा टच होती है वो होती है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अब देखो, म्यांमार में एक वर्ड आता है मार, देखो ये है ना म्यांमार, तो एक जनरल एक वर्ड यूज करते हैं, है ना, मार साले को, मार साले को, मार साले को। तो देखो 16 को हमने साला, 16 को हमने साले बना दिया, 16 को हमने क्या बना दिया, 16 को हमने साले बना दिया, 16 को हमने क्या बना दिया, तो मार साले को, साले मतलब 16 की रेंज है, मतलब 1600 की रेंज है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से रेंज को याद कर पा रहे हैं, है ना। बेहतरीन, बड़े ही डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं अगर जब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि म्यांमार के साथ, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती हैं, तो हमें रेंज याद होने के बाद हम उसके ऑप्शन को काट सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। म्यांमार की नेपाल सूत्रा तो 1700 की रेंज थी, मार साले को तो 1600 की रेंज है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ पा रहे होंगे आप ही मेरी सारी बातों को। अब देखो, अगर हम बात करें, साथ के साथ में इनको नोट करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। अगर हम बात करें भूटान के साथ कितनी लगती है, तो देखो भूटान की जो सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर। अब 699 को मैंने बना दिया 700, अप्रोक्सीमेटली हमने 700 बना दिया। तो देखो इसमें एक वर्ड आया भूत। अब भूत का साथ कोई नहीं देगा, भूत का साथ कोई नहीं देगा, है ना, कि भूत के साथ कौन रहेगा, है ना। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भूत का साथ कोई नहीं देगा, भूत का साथ कोई नहीं देगा, भूत का साथ कोई नहीं देगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बांग्लादेश में बंगला वर्ड था, कितने बंगले हैं आपके पास, 4 बंगले हैं। बांग्लादेश में कितने बंगले हैं आपके, 4 बंगले हैं। अगर हम बात करें चीन के, तो चीन की दीवार पर कैसे चढ़ोगे, चीन की दीवार पर कैसे चढ़ोगे, सीढ़ी लगाकर। चीन की दीवार पर सीढ़ी मतलब 3400 की रेंज होगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पर सेम है, पाकिस्तान का सेम मतलब 3333 है, 3333 है। नेपाल, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल सूत्रा है, सूत्रा मतलब 1700 की रेंज है। आप ऐसे रेंज याद कर सकते हैं और ऑप्शनों को टिक कर सकते हैं। म्यांमार में देखो मार साले को, साला मतलब 1600 की रेंज है। और इसी तरह भूत का साथ कोई नहीं देगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसान वे में इतने डिफिकल्ट डाटा को बिल्कुल आसानी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको कि ये आपको सब जो डिटेल मैं बता रहा हूँ आपको समझ पा रहे हैं और आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि बांग्लादेश के साथ, है ना, कितनी किलोमीटर में जो डिस्टेंस होता है, कितना एरिया लगता है। तो हमने पढ़ा कि जो बांग्लादेश है वो सबसे
अधिक जो डिस्टेंस जो किलोमीटर में जो लगती है वो 4096 है। हमने आपको याद करा दिया कि आपके पास 4 बंगले हैं, 4000 की रेंज है। अब अगर हम बात करें कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के टच है, बांग्लादेश के ऐसे कौन कौन से, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारत के राज्य टच होते हैं। तो देखो ये आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा होगा, ये सारा बांग्लादेश है। तो देखो अगर पहला राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, पहले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा असम, ये देखो असम यहाँ से टच है, यहाँ से भी टच है असम। तो फिर सेकंड हो गया असम, पहला हो गया बंगाल, सेकंड हो गया असम। अब थर्ड देखो मेघालय भी टच है बांग्लादेश के साथ, तो मेघालय हो गया। फिर देखो त्रिपुरा हो गया, और ये देखो ये सारा बांग्लादेश है, ये मिजोरम, ये मिजोरम। तो आप इसको नोट करते रहिए साथ साथ कि जो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मतलब 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं भारत के। अब इनमें सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती हैं? जो 5 राज्य हैं बांग्लादेश के साथ जो लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब सवाल ये है कि इनमें से सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती हैं? तो देखो बांग्लादेश में अगर हम बात करें, बांग्लादेश, तो देखो बांग्ला में एक वर्ड है छिपा हुआ, आपको देख रहे होंगे, बंगाल, मतलब बांग्ला बंगाल, बांग्ला बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, मतलब पश्चिम बंगाल के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे अधिक लगती है, तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है वो? पश्चिम बंगाल है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, है ना। इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखो जितने भी मैप हम यूज़ कर रहे हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से निकाल सकते हैं, या आपकी कोई भी आपके पास मैप हो। आपको करना क्या है, डेली का 5 मिनट, डेली का 5 या 10 मिनट आपको करना क्या होगा, इस मैप को रीड करना होगा। कौन से को? सिर्फ इतने वाले हिस्से को, है ना, इसे 7 सिस्टर जो बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इतने एरिया को आपको 1 वीक तक डेली के 5 मिनट इसको रीड करना है, इसको बनाना है, बना के बार बार इसको आप याद करेंगे। अब देखेंगे जैसे ही आप इसको 3-4 दिन के बाद आपको ये थोरोली याद हो जाएगा। और सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, सीमा के साथ जो सीमाएं लगती हैं, तो इन्हीं एरियो में से वो पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती हैं, किसकी सीमा लगती हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस एरिया को आप बिल्कुल बनाएंगे, धीरे धीरे करके हम पूरा मैप को सीख लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट देश की, कि जो कौन सा देश जो सेकंड नंबर पर आता है, तो है चीन है। तो वो है चीन है, कि चीन की जो सीमा है वो भारत के साथ किन किन राज्यों से लगती है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो ये अपना चीन है, आप देख पा रहे होंगे, ये चीन है जो भारत के साथ किन किन राज्यों के साथ ये टच है। तो देखो अगर हम स्टार्ट करें, पहले जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक का नाम है लद्दाख और सेकंड का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, लद्दाख में जो है विधानसभा नहीं है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है, ऐसा 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर को ये घोषणा हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चीन की सीमा देखो लद्दाख के साथ लग रही है, पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती थी, लेकिन अब क्या है, वो लद्दाख के साथ टच में है। आप इसको ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो चीन की सीमा पहले लद्दाख के साथ लगी, फिर हिमाचल प्रदेश के साथ लगी, फिर उत्तराखंड के साथ लगी, फिर आप ये सिक्किम के साथ लगी, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी। चीन की सीमा 5 राज्यों से लगती हैं। अगर डिस्टेंस में बात करें तो 3488, मैं आपको बता चुका हूं कि चीन की दीवार पर हम सीढ़ी लगाकर चढ़ते हैं। 3 का मतलब सी और 4 का मतलब डी।
3488 की रेंज लगती है, 3488 की रेंज लगती है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब सवाल ये है, तो आपको मैप के थ्रू हमने बता दिया कि लेह जो लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की लगती हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ टच है। इन 5 राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती हैं। अब फिर से वही सवाल कि ऐसा कौन सा जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा सबसे अधिक चीन के साथ लगती है? तो देखो वो कौन, हमारा लद्दाख है ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अधिक जो सीमा लगती हैं वो लद्दाख के साथ लगती हैं इन 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि चीन के साथ सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो लद्दाख की लगती है, लद्दाख की लगती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो अब अगर पोस्ट क्वेश्चन पूछेगा कि चीन के साथ सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, तो वो होगा लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह होगी। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जब हम भारत के राज्यों की बात करेंगे तो इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से इनका विभाजन हुआ था। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, कि जो नेक्स्ट हमारा जो है कि जो कंट्री है जो लगता है भारत के साथ वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये जो है पाकिस्तान है ना, ये जो सारा था पाकिस्तान है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान सेम था, 3323 हमने बना दिया था, जो कि 3323 का हमने 3333 बना लिया था। अब बात यह है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो अब देखेंगे, पहले देखो लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर होता था पूरा, लेकिन अब देखो लद्दाख की सीमा भी इसके साथ लग रही है। लद्दाख की भी है, जम्मू एंड कश्मीर की भी है, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके साथ जो जम्मू कश्मीर था वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की भी लगती है और लद्दाख की भी लगती है। फिर आप देखेंगे पंजाब की सीमा इसके साथ टच है ना, पंजाब की सीमा इसके साथ टच है। और देखो राजस्थान की सीमा इसके साथ टच है और गुजरात की सीमा इसके साथ टच है। तो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ टच है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैप को आपको कैसे रीड करना है। मैप को आप डेली 5 मिनट के बेसिस पर इसको रीड करेंगे, इसको बना बना कर देखेंगे, वरना इसको याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा और जब तक आपको पूरा मैप याद नहीं होगा। अब वही सवाल कि पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक किसकी सीमा लगती है, तो वो राजस्थान। पाकिस्तान की अगर इनमें तुलना की जाए कि इनमें से सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो वो है पाकिस्तान की राजस्थान के साथ। अब इसको याद कैसे किया जाए, तो देखो दोनों में स्थान है, पाकिस्तान में भी स्थान है, लास्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो पाकिस्तान है उसमें भी स्थान है और राजस्थान में भी स्थान है। तो स्थान की सीमा स्थान के साथ लगती है, ये बात आपको पता होगा। जैसे बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की, उसमें भी बांग्ला वर्ड कॉमन था, इसमें भी बंगाल में भी बांग्ला वर्ड कॉमन है। तो ये देखो ये रहा है ना कि जो पश्चिम बंगाल है ना, इसमें बांग्ला था, इसमें बांग्ला था, ठीक है। चीन की हमने बता दिया लद्दाख के साथ लगती हैं और पाकिस्तान में स्थान है और इसकी राजस्थान के साथ इसकी सीमा लगती है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। आप साथ के साथ में नोट करते रहे। इन मैप का मैं पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। अब बात कर लेते हैं नेपाल की कि नेपाल के साथ कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं वो लगते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा उत्तराखंड हो गया कि उत्तराखंड की सीमा नेपाल के साथ टच है। फिर हमारा यूपी हो गया, फिर अपना बिहार और फिर ये अपना सिक्किम और देखो पश्चिम बंगाल भी है, ये देखो लगा हुआ ना पश्चिम बंगाल। तो इसके साथ 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आप इसको मैप के थ्रू इसको आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा किस भारतीय राज्य की लगती है, तो मैं आपको बता दूं नेपाल के साथ बिहार की सीमा सबसे अधिक लगती है। नेपाल के साथ बिहार, नेपाल के साथ बिहार की सीमा सबसे अधिक लगती है, नेपाल के साथ बिहार। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल था, चीन के साथ लद्दाख था और पाकिस्तान के साथ राजस्थान था, दोनों में स्थान था और नेपाल के साथ बिहार की सीमा लगती है। अब हम बात कर लेते हैं भूटान की कि भूटान के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती हैं। आप साथ के साथ में इनको नोट करते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो ये अपना भूटान है।
अब भूटान देश की अगर हम बात करें, ये भूटान है, अगर भूटान की बात करें कि किसके साथ लगती है, तो पहला देखो सिक्किम के साथ टच है, ये अपना पश्चिम बंगाल के साथ टच है, ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भूटान की सीमा सिक्किम के साथ लगती हैं, पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं, असम के साथ लगती हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो कि भूटान के साथ केवल 4 राज्यों की सीमा लगती हैं। अगर इसमें बात करें कि भूटान के साथ कौन से राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है, तो वो होगा असम। तो भूटान की जो सीमा लगती है वो सबसे अधिक लगती है असम के साथ। भूटान की सीमा असम के साथ सबसे अधिक लगती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट अगर हम कुल पॉइंट देखें तो जो भारत के कुल जो 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं, ऐसे टोटल 17 राज्य हैं, जिसमें हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी मिला लिया जाए तो टोटल ऐसे है ना। अब देखो ये 2 बढ़ गए हैं, जैसे लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर था तो वो अब बढ़ के उनकी संख्या बढ़ गई है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम बात करें कि भारत की जो जलीय सीमा जो है उससे संबंधित कौन कौन से देश हैं, अगर हम बात करें जो भारत के साथ जो जलीय सीमा के साथ ऐसे कौन कौन से देश हैं, ये तो थे स्थल के साथ जो लगते हैं, स्थल के साथ भी लगते हैं या पानी के साथ भी लगते थे, कुछ स्थल के साथ थे या कुछ पानी के साथ भी थे। लेकिन हम बात करेंगे जो पानी के साथ लगते हैं कि जलीय सीमा जो समुद्री सीमा से संबंधित है। तो देखो सबसे पहला तो अपना ये जो पाकिस्तान देश हो गया, सबसे पहला तो ये पाकिस्तान हो गया। ये देखो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सीमा ये देखो ये जल के साथ टच हो रही है। ये भारत का एरिया है जल वाला और ये पाकिस्तान का है जो किसके साथ टच हो रही हैं। अगर हम बात करें चीन की, अगर हम बात करें पाकिस्तान के बाद ऐसा कौन सा है जो उसके साथ भारत के साथ टच है, तो पहला चीन हो गया, सेकंड है हमारा जो लगता है मालदीव लगता है, जो कि इस तरफ पड़ता है। यहाँ पर इस मैप को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करें तो मालदीव होता है, मालदीव यहाँ थोड़ा सा नीचे होता है ना, वो उसके साथ में टच होता है मालदीव। उसके बाद हमारा श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा होगा, श्रीलंका है, पहला पाकिस्तान हो गया, दूसरा मालदीव है, तीसरा जो है वो श्रीलंका हो गया। फिर आप मैप में आगे देखेंगे इस तरफ आके कि ये बांग्लादेश भी इसके साथ टच है, जो जलीय सीमा के साथ टच है, बांग्लादेश हो गया। फिर म्यांमार हो गया, देखो म्यांमार भी इसके साथ टच है, म्यांमार हो गया। थाईलैंड और इंडोनेशिया, जो थाईलैंड इसमें दिखाई नहीं दे रहा, आप इसको नोट कर लेंगे, जो थाईलैंड होता है और इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन 2 पॉइंटों का आप ध्यान रखेंगे। थाईलैंड और इंडोनेशिया भी जो जलीय सीमा के साथ संबंधित है। तो 7 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा से संबंधित है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उन देशों की जो जल के साथ भी लगते हैं, जलीय सीमा के साथ भी और स्थलीय सीमा के साथ भी लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन देशों की जो भारत के साथ जलीय सीमा तो लगती ही है, साथ में स्थलीय सीमा भी लगती हैं, साथ में स्थलीय सीमा भी लगती है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो पहले देश की अगर हम बात करें तो वो है बांग्लादेश, कि जो बांग्लादेश की सीमा है, देखो स्थल के ये भी लग रही है यहाँ पे, स्थल से भी और ये जलीय से भी लग रही हैं। तो ऐसा पहला कौन सा देश है, बांग्लादेश, जो दोनों सीमाओं से लगता है, स्थलीय भी और जलीय भी। सेकंड की बात करें तो म्यांमार हो गया, ये देखो म्यांमार जो कि यहाँ पर लगा भी हुआ है, इनके साथ म्यांमार वगैरह के साथ, ये देखो मिजोरम इनके साथ लगा हुआ है म्यांमार, और जलीय सीमा के साथ भी टच है। फिर अगर हम बात करें तो तीसरा जो देश है वो है पाकिस्तान, तीसरा जो देश है वो है पाकिस्तान। ये देखो पाकिस्तान यहाँ से भी टच है और ये जलीय सीमा से भी टच है। तो 3 देश ऐसे हैं जो दोनों बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, जो जल और स्थल दोनों सीमा से लगते हैं, जल और स्थल सीमा से लगते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी कि जो भारत के साथ किन किन देशों की सीमा टच हैं, किन कौन कौन से राज्य लगते हैं। आप बिल्कुल मैप को याद करके इनको आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ आपको थोड़ी सी बातें और बता दूं कि जो भारत में जो सागर जो टच हैं, आप मैप में देख पा रहे होंगे,
कि जो राइट साइड में है, जो राइट साइड में बंगाल की खाड़ी है और ये देखो लेफ्ट साइड में अरब सागर है। और ये दोनों ही जो है मैं आपको बता दूं हिंद महासागर के हिस्से हैं। ये जो दोनों ही ये हिंद महासागर के हिस्से हैं, बंगाल की खाड़ी भी और ये अरब सागर भी। आप ध्यान रखेंगे जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में है और जो लक्षद्वीप जो है ये कवारती जो है केंद्र शासित प्रदेश है ये अरब सागर में पड़ता है। आपको ये छोटी सी बात आपको इसमें ध्यान रखेंगे। अब हम अगर बात करें कि भारत से कुछ लाइनें गुजरती हैं, है ना, जैसे कर्क रेखा है। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी लाइनें हैं जो भारत से गुजरती हैं तो उनके बारे में हमें देखना है कि कौन ऐसे कर्क रेखा जो हम उसकी बात करेंगे अभी, कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आपको मैप में दिखाई भी दे रही होगी। ये देखो, ये है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं, कर्क रेखा। अब हम इसको ध्यान में रखें कि किन किन राज्यों से गुजरती हैं। हमारा पॉइंट क्या है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती हैं। तो देखो कर्क रेखा, ये जा रही कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। तो देखो पहला कौन है, गुजरात, फिर कौन है, राजस्थान, फिर कौन है, एमपी, फिर कौन है, छत्तीसगढ़, फिर कौन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से 8 राज्य हैं जिनसे ये जो कर्क रेखा है वो गुजर रही होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। जब हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, जो विश्व भूगोल की बात करेंगे, तो उसमें हम लाइनों को फुल डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या कर्क रेखा क्या होती है, कैसे होती है। आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, ये तो हमने देख लिया कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मैं इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। उस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन 8 राज्यों से गुजरती हैं। तो कर्क रेखा को इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो जो ट्रिक है, आज रात, ये कोई न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, आज रात कुछ होने वाला है। आज रात पूरे, आप इसको ध्यान रखेंगे जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती हैं। आज रात पूरे 36 एमपी, कितने एमपी, आज रात पूरे 36 एमपी झाड़ियों वाले बंगले से, कौन से बंगले से, झाड़ियों वाले बंगले से, झाड़ियों वाले बंगले में रम पीते पकड़े गए, रम पीते पकड़े गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम ट्रिक पढ़ रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती हैं। उसकी ट्रिक है आज रात पूरे 36 एमपी झाड़ियों वाले बंगले में रम पीते पकड़े गए। बड़ी फनी ट्रिक है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, हम एक ट्रिक के माध्यम से इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे। देखो आज जो है, आज वर्ड, इसको हम राजस्थान से कनेक्ट कर देंगे। आज राज, आज मतलब आज को हम राज पढ़ेंगे, आज राज यानी कि राजस्थान। पहला कौन हो गया, राजस्थान। गुजरात में रात वर्ड है और रात में भी रात, देखो गुजरात रात, तो रात का मतलब गुजरात। पूरे का मतलब हो त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा को जब लिखेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा पूरा, तो त्रिपुरा, पूरे का मतलब त्रिपुरा हो गया। 36 का मतलब छत्तीसगढ़ हो गया। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश हो गया। झाड़ियों का मतलब झारखंड हो गया और बंगला का मतलब बंगाल हो गया। और रम का मतलब आप सभी जानते हैं कि रम क्या है, रम मतलब मिजोरम। आप और कुछ मत सो जाना कि रम का मतलब क्या है, रम मतलब मिजोरम है। मैं फिर से ट्रिक रिपीट कर रहा हूं, आज रात पूरे 36 एमपी झाड़ियों वाले बंगले में रम पीते पकड़े गए। आज रात पूरे 36 एमपी झाड़ियों वाले बंगले में रम पीते पकड़े गए। तो आज को हमने कनेक्ट कर दिया राज्य के साथ, राजस्थान। रात को हमने कनेक्ट कर दिया गुजरात के साथ। पूरे को हमने कनेक्ट कर दिया त्रिपुरा। और 36 को हमने कर दिया छत्तीसगढ़। एमपी को हमने कर दिया मध्य प्रदेश। पूरे 36 एमपी झाड़ियों वाले बंगले में, झाड़ी का मतलब झारखंड और बंगले का मतलब बंगाल और रम का मतलब मिजोरम। आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। इन ट्रिकों के माध्यम से हम एक बार ट्रिक के माध्यम से याद करके कभी ना भूलने वाले हम इन चीज़ों को बिल्कुल आसानी से अपने माइंड में रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ एक ऐसे ही भारत से एक 82 जो पूर्वी देशांतर है जिसको वो भी गुजरती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो भारत है, भारत का जो मानक समय जिसको बोलते हैं हम 82 पूर्वी देशांतर रेखा होती हैं। 82 पूर्वी देशांतर रेखा जो कि कुछ इस तरीके से देशांतर रेखा गुजरती हैं।
जो कि भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती हैं, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रीनविच रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो उससे 5.5 हावर आगे होती हैं, 5.5 हावर आगे होती हैं। हम उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको देखना है कि जो 82 पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से गुजरती हैं। 82 पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती हैं। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, मैं आप ध्यान से सुनिएगा उनको। सबसे पहला है यूपी, क्योंकि यूपी है, यूपी के जो इलाहाबाद है उसके निकट मिर्ज़ापुर से वो निकलती हैं। सेकंड जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, पहला यूपी हो गया, फिर एमपी हो गया, उसके बाद आ गया छत्तीसगढ़, उसके बाद आ गया उड़ीसा और उसके बाद आ गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन आ गया, आंध्र प्रदेश। अब इसको याद कैसे रखें, जो 82 पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं, जो कि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे है, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। क्वेश्चन बिल्कुल पक्का पूछा जाता है इनसे। अब इसको याद कैसे करें, जैसे कर्क रेखा की हमने ट्रिक बनाई थी, हम इसी तरह इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बड़ी फनी ट्रिक है, आप इसको सच्चाई ना समझे, ट्रिक के माध्यम से हम चीज़ों को याद कर रहे हैं। देखो आपको कैसे याद करना है। अब उसमें 36 MP रम पीते पकड़े गए थे कर्क रेखा वाले में, हम इसमें भी 36 MP का यूज करेंगे। तो जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यूपी के 36 MP और DC आंधे हो गए, आंधे हो गए, ठीक है, आंधे हो गए, अंधे हो गए। यूपी के 36 MP और DC जैसे ही जो 82 जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरी, तो यूपी के 36 MP DC हो गए। जो यूपी के 36 MP और DC आंधे हो गए। मैं कह रहा हूं ये ट्रिक है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये ट्रिक है कि यूपी के जो 36 MP और DC आंधे हो गए। हम इसे कनेक्ट करके वर्डों को बिल्कुल सीरीज वाइज में याद कर रहे हैं, कभी आप इसको गलत समझ आए। यूपी के 36 MP कोई सच्चाई नहीं है कि भी आप सोचे कि यूपी के 36 MP DC आंधे हो गए। हम इसको इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखो यूपी का मतलब यूपी हो गया है ना, उत्तर प्रदेश, 36 का मतलब छत्तीसगढ़, MP का मतलब मध्य प्रदेश, DC का मतलब ओडिशा, मतलब ओडिशा, DC ओडिशा, और अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। आप बिल्कुल इसको आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें हम पढ़ेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।